नमस्कार। आज मैं आपको कार्तिक मास की लप्सी और तप्सी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में दो भाई रहते थे। एक भाई का नाम था तप्सी और दूसरे भाई का नाम था लप्सी। दोनों भाई साथ साथ रहते थे, फिर भी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। तप्सी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। वह हमेशा भगवान का पूजा पाठ किया करता था और लप्सी रोज भगवान के लिए सवा सेर की लप्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर लप्सी खा लेता था। एक दिन दोनों में इस बात को लेकर लड़ाई हो गई कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है। तप्सी कहता है, मैं भगवान की रोज तपस्या करता हूँ, इसलिए भगवान का मैं ही बड़ा भक्त हूँ। लेकिन लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लप्सी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा भक्त हूँ। यही बात करते करते दोनों भाई तेज तेज लड़ने लगे। संयोगवश नारद जी वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने उन दोनों भाइयों की आवाज सुनी तो नारद जी दोनों भाइयों के पास आए और दोनों भाइयों को लड़ते देख नारद जी ने उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तब दोनों भाइयों ने लड़ने का कारण बताया। तप्सी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और कहा कि मैं भगवान की रोज तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी ने अपना कारण बताया कि मैं रोज भगवान को सवा सेर की लप्सी बनाकर भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं ही बड़ा हूँ। दोनों की बात सुनकर नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कल कर दूंगा। कल मैं बता दूंगा कि लप्सी बड़ा भक्त है या तप्सी। दूसरे दिन लप्सी और तप्सी नहाकर अपनी अपनी रोज की भक्ति करने लगे। तप्सी तपस्या करने बैठ गया और लप्सी भगवान के लिए भोग बनाने में लग गया। तभी नारद जी चुपके से आए और नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तप्सी की नजर जब उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली और फिर से तपस्या करने लगा। इधर लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। वह रोज की तरह भगवान को भोग लगाकर लप्सी खाने बैठ गया। नारद जी छिपकर ये सब देख रहे थे। फिर नारद जी दोनों के पास आए तो दोनों भाइयों ने नारद जी से पूछा कि हम दोनों भाइयों में से भगवान का कौन बड़ा भक्त है। तब नारद जी ने तप्सी से खड़े होने को कहा। नारद जी की बात मानकर तप्सी खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। तब नारद जी ने तप्सी से कहा कि भगवान की तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई और तुमने चोरी की, इसलिए तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन लप्सी ने रोज की तरह ही भगवान को भोग लगाया और उसने उस अंगूठी को देखा तक नहीं, इसलिए भगवान का सच्चा और बड़ा भक्त लप्सी है। ये सुनकर तप्सी बहुत शर्मिंदा हुआ और फिर तप्सी ने नारद जी से माफी मांगी। तब नारद जी से तप्सी ने पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। और यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी तप्सी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।